हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जब भी हम लोग कभी भी वॉर की बात करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे वो कंट्रीज ज़रूर देखती है जो वॉर में इन्वॉल्व होती है। बट उसके अलावा बाकी की कंट्रीज भी कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उनको झेलना पड़ता है। यस, हाल फिलहाल में यहाँ पे यूएस एंड इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करा। ईरान ने यहाँ पे रिटेलिएट ज़रूर करा, बट उसी के साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज अब निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड जो है वो दिखेगा। क्या चीज़ें हो रही हैं एंड क्यों हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज नहीं कल यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो इंडिया भी देखेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो चाइना भी देखेगा। वो कंट्रीज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उसके इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो है उनको डेफिनेटली यहाँ पे देखने पड़ेंगे। क्यों हम ये बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे अपडेट्स है, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में बोला कि ये वॉर जो है वो 4 हफ्ते तक और चल सकती है, बट ऑन द अदर हैंड ईरान यहाँ पे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, वो नेगोशिएशन करने के बिल्कुल मूड में नहीं है एंड ही इज टेकिंग इट अ स्टेप फर्दर। वो यहाँ पे अटैक कर रहा है यूएस के बेसिस को, वो यहाँ पे अटैक कर रहा है इजराइल को, एंड वो आंसर यहाँ पे दे रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। यस, वो आंसर यहाँ पे दे रहा है। अब कौन गलत है कौन सही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाकी की कंट्रीज कैसे देख सकती है जो डायरेक्टली अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये चीज़ हर किसी को इम्पैक्ट करेगी, ये चीज़ आपको शायद मुझे भी यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑयल्स को लेके। ऑयल जो कि आज के टाइम में एक नेसेसिटी है, उसको लेके यहाँ पे बातें हो रही है एंड वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज भी हो रहे हैं। अब ये वॉर जितनी लंबी चलेगी उतने ही यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं पर ऑयल बैरल यहाँ पे $100 to $120 तक पहुँच सकते हैं एंड उसके इम्पैक्ट यहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं आज इस वीडियो में। आप लोग करेंटली देख रहे होंगे कि ईरान ने कहाँ कहाँ अटैक करा, आप लोग करेंटली सर्च कर रहे होंगे क्या ईरान ने यहाँ पे वापस रिटेलिएट करा ऑन इजराइल। बट उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान से जुड़ा हुआ एक छोटी सी जगह 33 किलोमीटर इसकी विड्थ है एंड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। ईरान ने यहाँ पे क्लेम कराया हॉर्मुज स्ट्रेट इज क्लोज्ड एंड थ्रेटन्स टू सेट शिपिंग देयर अब्लेज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड की जो ऑयल सप्लाई है उसमें से 20% ऑयल सप्लाई जो है वो इसी रूट से निकल के जाती है। सेंटकॉम रिपोर्टेडली सेज पर्शियन गल्फ स्ट्रेट स्टिल ओपन डिस्पाइट मोस्ट एक्सप्लिसिट थ्रेट येट फ्रॉम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स टू वेसल पासिंग थ्रू वाइटल ऑयल एक्सपोर्ट रूट। एंड ये हम सब लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट यहाँ पे सबसे मेजर सप्लायर है ऑयल का। वो अगर एक छोटी सी जगह यहाँ पे क्लोज कर दी गई फ्रॉम ईरान, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे बाकी की कंट्रीज को भी देखने को मिल सकते हैं। चाइना की सप्लाई मेजरली वहीं से जाती है, इंडिया की सप्लाई भी मेजरली वहाँ से आती है एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज वो थोड़े टाइम में यहाँ पे डेफिनेटली पता चलेंगे। अब उसी के साथ यहाँ पे काफ़ी ऐसे कंटेनर शिप है जिनके ओनर्स ने यहाँ पे सस्पेंड कराया है हॉर्मुज का ऑपरेशन। काफ़ी ऐसे मेजर कंटेनर्स हैं जिन्होंने ये रूट को लेने से एकदम मना कर दिया। यहाँ पे जो ड्यूटीज़ जो है वो इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी मल्टीपल फोल्ड जो है वो इंक्रीज हुए। मेजर कंटेनर शिप ओनर्स हैव सस्पेंडेड ऑपरेशंस इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज following the outbreak of fighting in this region. As a result, services calling ports of the Arabian Gulf may experience delays, rerouting or schedule adjustments, the company said. And इसी चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे गैस प्राइसेस में ऑलरेडी देखने को मिल गया। गैस प्राइसेस इन EU सर्ज 50% in a day after Iran's attack on Qatar. ना खाली कतर, यहाँ पे सऊदी अरेबिया से भी एक न्यूज़ जो है वो निकल के सामने आई। यहाँ पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। New satellite images capture aftermath of Iran strike on Saudi Aramco oil refinery. यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी को जो है वो टारगेट करा गया एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताता है कि ईरान के प्लान्स यहाँ पे बहुत सिंपल हैं। वो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेशर जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं ऑन टॉप ऑफ ट्रम्प। वो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं ऑन इजराइल, बिकॉज ऑयल के प्राइसेस जहाँ पे इंक्रीज होंगे वहाँ पे बाकी चीज़ों के भी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगे। आज जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स की, मेजर चैनल जो है वो शिप रूट्स है। चाहे हम यहाँ पे फ्लाइट्स की क्यों ना बात करें, वहाँ पे भी आपको पेट्रोलियम चाहिए होता है एंड एज द ऑयल प्राइसेस राइज, वो प्रोडक्ट जो आप लोग मंगाते हैं उनके प्राइसेस भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे डे बाय डे एंड दिस विल इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑन एज ड्यू टू ईरान एंड इजराइल वॉर, ईरान्स लेवरेज इज कॉशियस टेल फॉर इंडिया। अब जो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। दिस इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड इसकी जो विड्थ है दैट इज 33 किलोमीटर्स। ईरान से जुड़ा हुआ ये जगह है। सो यस, ईरान यहाँ पे धमकी ऑलरेडी दे चुका है, जो भी ऑयल कंटेनर यहाँ से निकलेगा उसको वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो है इंडिया को लेके भी यहाँ पे एक न्यूज़ जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे प्रिंट करी है
As fears of war escalating into wider region conflict are coming true, India is in a difficult position since it's friendly with both Iran and Israel. What makes the situation even harder for India is its dependency on energy on the region, and New Delhi will keenly be watching daily developments as conflict between Israel and Iran threatens important sea routes for India. The Strait of Hormuz. A disruption in India's oil imports can throw the economy into disarray, spiking inflation and forcing RBI to keep their interest rates high. अब ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है. द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक इंपॉर्टेंट जगह जरूर है. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड की, एक ऐसी जगह जरूर है जहां से काफी गैलन्स ऑफ ऑयल जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा जाता है. अगर उस एरिया को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होंगे एंड उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला. लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड वो इंक्रीज होते रहेंगे जितने टाइम ये वॉर चलेगी. सो वॉर जब भी होती है बिटवीन टू कंट्रीज, इट इज नॉट दी ओनली दी कंट्री जो यहाँ पे सफर करती है जो वॉर में इन्वॉल्व है, बट इनडायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे बाकी कंट्रीज को भी देखना पड़ता है. अ क्लियर एग्जाम्पल इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस. जहाँ पे हम ईरान एंड इसराइल की बात करते हैं, यहाँ पे यूएस भी इन्वॉल्व है. वेल, काफी लोग यहाँ पे साइड जरूर ले रहे हैं, बट थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, जहाँ पे वॉर जो है वो काफी लंबे टाइम तक चल सकती है, जैसे कि ईरान के ऑफिशियल्स ने यहाँ पे बोला एंड जैसे कि अब काफी लोग ये मानने लग गए. अगर ये वॉर ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्सटेंड होगी, वेल कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे एशिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, उनको भी यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो देखना पड़ेगा. अदर देन दी अदर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, ईयू के ऊपर ऑलरेडी वो प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है जहाँ पे ऑयल के प्राइसेस जो है वो 50% तक इंक्रीज हुए. कैन द वर्ल्ड सस्टेन इन दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, स्पेशली इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल? वेल, देख के डर जरूर लगता है, बट जैसे कि हमने बोला, दिस इज नॉट द टाइम टू पिक अप अ साइड. दिस इज अ टाइम टू रियलाइज कि जब भी वर्ल्ड में वॉर होती है, नॉट ओनली दी कंट्रीज हु आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन दी वॉर, बट वो कंट्रीज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फर्क उनको भी देखने को मिलेगा. इट इज आज सिंपल एज दैट. वेल, जाते जाते 2-3 फैक्ट्स आपको बताने जरूरी है. स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो करेंटली यहाँ पे क्लोज्ड है एंड जो वर्ल्ड के ऑयल सप्लाई है उसमें से 20% जो है वो इसी रूट से जाता है, जो कि अब यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड को, चाहे यहाँ पे हम नेचुरल गैस की भी क्यों ना बात करें. इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी हाईवे. बट उसी के साथ जैसे कि हमने बात करा, प्राइसेस ऑफ ऑयल में वो इम्पैक्ट जरूर हमें देखने को मिला. यहाँ पे हम 20 फरवरी 2026 की बात करते हैं. दैट टाइम द प्राइस ऑफ ऑयल वॉज $68 पर बैरल. आज के जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑलरेडी $82 पर बैरल. उससे भी ज्यादा इनफैक्ट यहाँ पे हो चुका है. लुक एट द नंबर्स. ब्रेंट क्रूड हैज जम्प्ड नियरली 13% इन जस्ट अ फ्यू डेज. यूरोप में जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% जो है वो स्पाइक हमें देखने को मिली, because Qatar had to pause some production. Even though US produces a lot of its own oil, we live in a global market. When the world loses 15 to 20 million barrels a day from the Gulf, the prices go up everywhere. Analysts are warning that if the blockage stays in place for more than a week, we could see somewhere close to $100 to $120 per barrel of oil. That means oil prices can increase up to 40 to 50% per gallon in a very quick time. सो यस, इस चीज़ में आप लोगों का क्या कहना है? बिकॉज ये चीज़ जो है वो खाली ऑयल के प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं करेगी, इट विल इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हमारे घर पे, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स कि कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है. एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू रिक्वायर इज ऑयल, इज एनर्जी. जो वर्ल्ड की अब 20% सप्लाई वो रिड्यूस कर दी गई है. ऑयल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, मेनली वो सरप्राइज नहीं है. बट द रियल प्रॉब्लम इज, जितना लंबा ये वॉर चलेगी उतने ज़्यादा प्राइसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें घर में भी देखने को मिलेगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस करंट सिचुएशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विद दैट सेड गाइज, आज का वीडियो करते हैं पे एंड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम.